अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। इसमें किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हो, स्टम्पीड नहीं हो, क्योंकि भीड़ रहेगी। तो कोशिश की है कि बहुत स्मूथली लोगों को आराम से दर्शन हो और किसी तरह की लोगों को असुविधा नहीं हो, तकलीफ नहीं हो और कोई भी किसी तरह की दुर्घटना ना हो। किस तरह के इंतजाम किए जाने? DCP साहब के साथ, SHO साहब के साथ, हमारे नायब तहसीलदार जी हमारे साथ हैं, पूरा जो प्रशासन है, पूरी मशीनरी हम लोग आज यहाँ पे हैं 1-1.5 घंटे से और पूरा जायज़ा ले रहे हैं व्यवस्थाओं का। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जो प्रबंधन है यहाँ पर मंदिर का, वो जो नगर पालिका है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को असुविधा ना हो और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो। लंबे समय से कोरोना से राहत मिली है लोगों को, इस बार भीड़ अधिक होगी श्रद्धालुओं की, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनुमान है कि लोग अच्छी संख्या में दर्शन करने आएंगे। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो और किसी प्रकार की कोई इस तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो। अब कोरोना की जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा इस दौरान। लेकिन चूंकि जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और इस तरह के मेले का आयोजन हो रहे हैं, तो वो हम लोग एहतियात बरतते हुए और प्रोटोकॉल के साथ में यहाँ पर मेडिकल की भी टीम रहेगी, फायर भी रहेगी, एम्बुलेंस भी रहेगी। तो कोई भी किसी तरह की कोई इस तरह की होती है तो हम लोग फर्स्ट एड देने में और उसमें पूरी तरह से, और हम लोग ये अपील करते हैं कि जो लोग मॉर्बिडिटी जिनके है, यानी जो पुराने रोगों से पीड़ित हैं, वो ऐसे लोग दर्शन करने नहीं आए, भीड़ का हिस्सा नहीं बने, नहीं तो उनके सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। मेले को लेकर पुलिस प्रबंधन की ओर से किस तरह की व्यवस्था है? पैनी नज़र भी रखी जा रही है? पुलिस प्रबंधन तो CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं नगर पालिका की तरफ से, और मैक्सिमम पुलिस जाब्ता डिप्लॉयमेंट होगा। वो अभी एक्सरसाइज हमारे DC भवन चल रही है, रात तक जाब्ता निकल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 500 के आसपास फोर्स के लोगों का डिप्लॉयमेंट करेंगे। कितने कैमरे लगाए जा रहे हैं? कैमरे 1 दर्जन से ज़्यादा हैं। 12 कैमरे लगे हुए, 4-5 कैमरे पहले से काम सभी स्पॉट पर? हाँ, सारे नीचे से लेके और ऊपर सारे। एक बड़ा डाल सांप का गला में सब लिखा हुआ है। आपके बिना तो होगा ही नहीं। मालिक आपको मालिक के बिना तो शीतला माता की बहुत आस्था है और हम इसे मानते हैं, हम बाछड़ा के दिन मानते हैं। और जो ये आता है माँ का सोमवार, उसको भी हम पूछते हैं इसको। और हमारी बहुत आस्था है, हम इतने दूर चोमू से आए हैं, इनके दर्शन करने के लिए ही आए हैं। और हम बाछड़ा के दिन इसको अच्छे से पकवान बना के पूछते हैं। हमारे क्या है कि जो छोटी मोटी बीमारियाँ है, बुखार उखार में पानी वगैरह, इनसे माता से ठीक हो जाते हैं। माता जी का पूजा था और काल का दिन मेला लगा है और भीड़ ज़्यादा रहेगी, विशु 1 दिन पहले आएगा। क्या मान्यता जिला सो आएगा और बच्चा का जो बीमारी हो जाओ ना। ये प्राचीन मंदिर है, कम से कम 500 साल पुराना। तो यहाँ लक्की मेला लगता है बसों से और बड़ी दूर दूर के यात्री आते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ के जो राजा महाराजा हैं, उनका मध्य रात्रि को पहले दिन उनका भोग लगता है, उसके बाद मेला चालू होता है। ये बसों की परंपरा बनी हुई है और हम कुमार समाज के ही पुजारी परंपरा से सेवा करते आ रहे हैं और अभी भी हम ही सेवा करते हैं। 25 तारीख को बढ़ने वाले मेले की पूरी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से तैयारी पूरी हो चुकी है और शांतिपूर्वक मेला लगेगा। और यहाँ ये मंदिर जो बच्चों में होने वाली चेचक की बीमारी है, उसकी बड़ी श्रद्धा के साथ में, यहाँ भावना के साथ में सबका इलाज होता है। और उसी की मन्नत के लिए यहाँ दूर दूर से यात्री राजस्थान नहीं, राजस्थान से बाहर से भी यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं और मन्नत पूरी होती है। यहाँ चढ़ावे के अंदर पुआ, पापड़ी, रोटी, राबड़ी, ठंडा भोग लगता है। पहले दिन बनता है, दूसरे दिन चढ़ता है। सर माता जी किस लिए पूछते हैं? माता जी मनोकामना पूरी करती है, हमारी इच्छा पूरी करती है। बस
मेले के दिन वो बेसन चक्की बनाते हैं, पेटा बनाते हैं, खासकर राबड़ी और रोटी से पूजा जाता है ऐसे तो माता जी को। पर ना जी अब तो लोग पकवान बनाने लगे 7 प्रकार के, जो इससे ठंडे या गर्म से? ठंडी से पूछते हैं, दही राबड़ी से, ज़्यादातर दही राबड़ी से। आप लोग भी वही ग्रहण करते होंगे? हाँ, हम भी वही कितने करते साल से हैं। मंदिर आ रहे हो? हम मंदिर आ रहे 12 महीने से। मेरा नाम रामकरण प्रजापति है। हमारी जो शीतला ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने, पुजारियों ने बना रखा है ना, उनकी तरफ से मैं हूँ। ये श्री शीतला माता का मंदिर चाकसू तहसील जिला जयपुर शीतला डोंगरी के ऊपर विराजमान है। करीबन 500 इतिहास का ये कहता है 500 साल पुराना ये मंदिर है। राजा महाराजाओं के टाइम से हमारे दादी चल रहे थे, हमारे पिताजी 90 साल की उम्र 100 वर्ष पूरे हो गए। आज मेरी उम्र भी क्या करीबन 60 के समथिंग हो गई। ये श्री शीतला माता की क्या निम्न वर्ग से लेके एकदम उच्च वर्ग तक के अधिकारी भी आते हैं। ये देखो परंपरा रीति रिवाज बुजुर्गों से चलती हुई एक रस्मों में क्या है, हर समाज में हर जाति में ये क्या है मतलब आस्था है। जब कोई भी यात्री यहाँ आस्था लेके आता है ना, तो वो क्या है निराश होके नहीं जाता है। मतलब क्यों, ये शीतला माता जगदम्बा सभी की क्या आशा पूरी करती है। ये मंदिर करीबन 500 साल पुराना है। इसके लगभग 300 के समथिंग सीढ़ियाँ हैं। 300 के समथिंग सीढ़ियाँ चढ़ के यात्री क्या है मंदिर के अंदर क्या है माता के दर्शन करते हैं। हम जाति से कुम्हार, प्रजाति के कुम्हार इसकी पूजा करते आए, क्योंकि राजा महाराजा के टाइम से आधा हिस्सा पहले राजा महाराजा के दरबार में जाता था। ये जगदम्बा परमेश्वरी क्या है राजा के सपने में गई। राजा अभिमानी था, राजा नहीं माना कि राजा मेरी ये गरीब कुम्हार है, प्रजाति के कुम्हार समाज, तू इसका मतलब तेरी कोई कमी नहीं आए नहीं समझ। राजा नहीं माना, वो अभिमानी था, उसके परिवार में विराजमान हुई, उसके क्या है मतलब चरवादारों में विराजमान हुई, घोड़ों में विराज। जब राजा महाराजा जयपुर के मान सिंह को महसूस हुआ कि वास्तव में श्री शीतला माता की शक्ति कम नहीं है, ये हड्डी पोड़ के निकलती है। जब बच्चा बच्ची बड़े के निकलता त्राही त्राही करता, वो पानी तक नहीं पीता है। और क्या ऐसे मतलब अभिलाषा छूटता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, कौन से डॉक्टर के पास में लेके जाऊँ। जब राजा यहाँ आए और पैदल आके जो बुजुर्गों से चलती है, ढूंढारी भाषा में कहते काचा सूत की कुपड़ी, उससे हाथ पैर बांध के और जगदम्बा के चरणों में माफी मांगी कि जगदम्बा राजरानी मैं तेरा पूजापा आज लेऊंगा कल लेऊंगा, है नहीं समझ में है, ये तुम्हारी प्रजाति के कुमार समाज के ही खाएंगे। और मेरी तरफ से क्या है कि मध्य रात्रि को मेरे घर से ठंडा पूजापा आएगा, उसके बाद में मेला चालू होएगा, पहला पूजापा मेरा आएगा। आज भी यही रीति रिवाज रस्म चलती आई है। राजा महाराजा के हमारे चाकसू तहसील के अंदर मैं सुनता हूँ, देखा नहीं अभी तक, आँख से हमारे पिताजी देखे थे। एक तो ताम्र पत्र लिखा हुआ था और एक क्या है सोने की सिगड़ी चढ़ाई थी, राजा महाराज साहब माफी मांग के आए नहीं समझ में। तो वो मेला लगा हुआ है, आज भी वही रीति रिवाज रस्म चलती आ रही है। राजा महाराजा का रात को मध्य रात्रि 12 बजे उसका पूजा पाठ चढ़ता है और फिर लक्की मेला चालू हो जाता है। कितने लोग आ जाते हैं मेले में? लक्की मेले के अंदर इसमें करीब करीब क्या है, ये मेला तो एक दिन को होता है, लेकिन हाल राजस्थान की को क्या है मतलब 24 तारीख का आषाढ़ा है, रांदा पुआ, शाम को पकवान बनाएंगे छोटे मोटे अपने परिवार के, जिसके भी मन्नत मांग रखी है ना कि बेटा ये ले जा माता का पूजा पाठ तू चढ़ा देना। तो रात को मध्य रात्रि को 12 बजते ही महाराज साहब का पूजा पाठ चढ़ते ही, और क्या हम क्या ये हमारे क्या एक बड़ा डोल है, ठंडा पकवान चढ़ता माता की? हाँ ठंडा चढ़ता है। क्या मान्यता ठंडा भोजन? ठंडे भोजन के अंदर आप कुछ भी ले लो, देखो गरीबी स्थिति है तो रोटी बना लो, चावल बना लो, दही ले लो। ठंडा पकवान ही क्यों चढ़ता माता की? ये तो अब देखो पहले के क्या है रीति रिवाज क्या है, ये माता रानी है कोई औरत के रूप में आई थी। अब किसी क्या है मतलब गली कूचली के अंदर क्या है कोई गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया तो वो क्या है रोटी बिलकती क्या है, एक कुमारी थी, कुमारी के घर हमेशा क्या है जब मटके बनाता है ना, कुमार जाति समाज है ना, तो वो क्या है क्रेक मटके के अंदर पानी और ठंडा पानी पिएगा। मोल खरीदने वाला तो क्या उसके पानी गर्म हो जाएगा 10-15 दिन। तो वो आई कि माता रानी मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ, आई नहीं समझ। माता रानी ने क्या है उसे ये बोला मतलब क्या है कि तू मेरी क्या है इच्छा पूरी करी है, मतलब जा मेरे नाम से तू ठंडा पूजा पा खाएगी, आई नहीं समझो, और मेरे ठंडा ही चढ़ेगा आम पब्लिक की, आई नहीं समझ। तो तेरे क्या परिवार अच्छी तरह संकट नहीं आएंगे, तेरा परिवार अच्छी तरह पड़ेगा। ये मनोकामना क्या है वो माता रानी उसको हमारी को कह के गई। इस बार कोरोना से राहत मिले लोगों को, भीड़ भी ज़्यादा होगी, क्या व्यवस्थाएं हैं? भीड़ ज़्यादा है, लेकिन देखो हम पुजारीगण तो है ही हैं, इसके सेवक 7 कौम की क्या रोटी राबड़ी खाने वाले
लेकिन शासन प्रशासन भी क्या है, सतर्क है। शासन प्रशासन भी आता है, सुचारू रूप से क्या है यात्रियों को दर्शन करवाते हैं सही ढंग से। क्या है, दूर दराज के जो यात्री आते हैं तो बढ़िया अच्छी तरह क्या पुख्ते इंतजाम भी हो चुके हैं। शासन प्रशासन, एसडीएम इंचार्ज वगैरह, मेला मजिस्ट्रेट भी मतलब क्या है आप पहुँचे यहाँ, मतलब एरिया का निरीक्षण करी गए कि किस तरह से अपन क्या है पब्लिक को माता के दर्शन करवाने हैं, संतोषजनक दर्शन होने चाहिए। देखो शासन प्रशासन और पुजारियों की यही मनोकामना होती है